दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जो है हमारे राय साहब बताएंगे इसकी समृद्धि के बारे में। दो तरह के हैं ये, एक तो लिक्विड फार्म में है, तरल फार्म में है, और दूसरा है जेल है। जेल का फ़ायदा ये है कि अभी लेटेस्ट निकला है कि निगेटिव, जब गाय बच्चा देती है उस समय निगेटिव एनर्जी में आ जाती है जानवर, उस टाइम पर अगर ये देंगे तो तुरंत उसको एनर्जी मिलता है इंस्टेंटली। नेगेटिव एनर्जी को थोड़ा समझाइए। वो एनर्जी की बच्चा जब यूट्रस से निकलता है तो एकदम वैक्यूम हो जाता है, शरीर के अंदर एकदम खोखलापन आ जाता है और उसमें इतना एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, निकल जाती है शरीर से कि उसको उस टाइम पर अगर नहीं मिले तो फिर वो एक तरह से गाय खोखली सी हो जाती है, खोखली हो जाती है और मिल्क फीवर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर इसलिए इसको देना बहुत ज़रूरी है। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये जेल का दे दें। 5 से 7 दिन के लिए एक पूरा 300 ग्राम का डोज बनाया गया है। और इसको आप थोड़ा थोड़ा करके 50 से 60 ml तक देंगे तो ये उसको रिकवरी कर देती है एनर्जी को, इंस्टेंट रिजल्ट। हाँ, तुरंत लाभ मिलेगा और उस पर फिर जानवरों को दूध प्रोड्यूस करने में, निकालने में आसानी हो जाती है, तो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाती है। और ये कितना पिलाते हैं समृद्धि? ये तो ऐसे किसानों को पता ही होता है। 100 ml तक है इनका एक डोज एक दिन का। और अब ये इसका जो तीसरा विकल्प हम देने जा रहे हैं, विकल्प आया है ये कैप्सूल के फार्म में है। तो इसमें ये फ़ायदा है कि आप एक निकालो और उसको एक जानवर को दे दो, आपको कुछ नहीं करना है, किसी चीज़ में घोल लीजिए या मुंह में डायरेक्ट भी डाल देंगे तो रोटी में देके खिला सकते हैं। तो हाँ, रोटी के साथ गुड़ में, हाँ, तो ये 2 मिनट के अंदर पेट में जाते ही घुल जाता है, एकदम पानी बन जाएगा। इसकी यही ब्यूटी है। और नहीं, इसको रोटी से देके, गुड़ से देके या कोई भी चीज़ में, आटे में देके, आटे में मिला के डाल दिया और जो है ऊपर से थोड़ा पानी पिला दे तो पानी ये इसमें जरूरत ही नहीं है। पानी तो पी लेता है पशु और उसके पेट में पानी होता ही है, उसमें जाके तुरंत घुल जाता है। तो जो ये बहुत माने लिक्विड जो कैल्शियम काम कर रहा है वो ये टैबलेट वाला भी काम कर रहा है। इससे इसकी जो कॉस्ट और सस्ती हो जाएगी, सस्ती होगी, क्योंकि जो पानी ढोने वाला काम और है इफेक्टिवनेस भी ये जो है कितने दिन में एक्सपायर होता है? ये इनका तो 6 महीने का टाइम होता है। और ये गोली में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं है। 3 साल। ये जो आप घर में खरीद के रखते हैं, यदि किसी कारण इसका प्रयोग नहीं किया तो ये 6 महीने के बाद थोड़ा उसको यूज करने में इफेक्टिव कम हो जाती, खराब नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसका कंसंट्रेटेड सोर्स है, ये पाउडर फॉर्म में है तो ये कहीं आपका ये 3 साल तक जो है इसका इफेक्ट कम नहीं होगा। एक एक करके आप दे सकते हैं। तो ये तो हुआ कैल्शियम के बारे में। और अब ये गर्भांजलि है। ये एक ऐसा रामबाण है जो बच्चा जानवर दे देता है तो उसके अंदर बहुत इन्फेक्शन हो जाता है। अब वो इन्फेक्शन को और जेर को निकालने का ये मेन 2 ये काम करते हैं इसमें। एक तो जेर निकल जाता है। पहले जो है वो ओटी देते थे कि भाई इससे जेर पशु का ठीक से जाए, क्योंकि जेर अंदर रुक जाएगा तो बहुत नुकसान करता है। तो जेर निकलना, फिर इन्फेक्शन हो जाता है गर्भाशय में। तो अगले बात के लिए तैयारी करने के लिए वो इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। फिर इसके अंदर जो है ना कुछ ऐसी तत्व हैं जिसको कि आप डालने से जानवर का जल्दी से जल्दी वो यूट्रस जो है सिकुड़ जाता है। ओरिजिनल स्थिति में लाना जो है ना, ऐसे इसको 45 दिन लगता है और फिर जो गर्भाधान होता है तैयारी होती है। तो इसलिए यहाँ पर यह है कि ये इसको खिलाने से 7 से 8 दिन, अधिक से अधिक 10 दिन खिला दो। और जिस जानवर का अगर नहीं निकला है जेर तो उसको 15 दिन तक इसको देना पड़ेगा आपको। कितनी मात्रा देते हैं? 1 मिनट डॉक्टर साहब, इसका एक जो हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं ना, अगर दूध नहीं चला भैंस, छटाव नहीं हुआ, हाँ, तो ये छटाव की दवाई है। और इसमें ये और भी तो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर, कलौंजी, चित्रक, हरमोल, मंजीठ, सोया, बेल, हल्दी, हेम, कमल और अजवाइन, नागरमोथा, ये भी, और फिर इसर, मूल, कलिहारी, कपास, इंद्रायण, फल, नीम और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, और ये जो है जो और इसमें जड़ी बूटियाँ। इसमें जनरली लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं जी, ये जो है ना आयरन भी है, ये जो है ना सिर्फ 2 स्टेज में देनी है। एक तो ब्याने के बाद में पशु को देनी है, एक फीमेल को देनी है। जनरली कहते हैं जी इसको जो ना मेल को भी दे दें या बगैर ब्याह को भी दे दें। तो ये क्लैरिफिकेशन है कि ये 2 कंडीशंस में देनी है, ब्याने के बाद में देनी है और फीमेल को देनी है। जिसको गर्भ भी नहीं उसको गर्भांजलि देना नहीं, ये कई बार एक कॉमन क्वेश्चन स्वामी जी पूछा जाता है। अच्छा, तो ये एक तो क्या है कि छटाव करता है जी, दूध पशु चलता है। तीसरा जो एकदम एनर्जी ज्यादा निकलती है, पशु स्ट्रेस में आ जाता है, तो जैसे आदमियों को भी और जैसे माताओं बहनों को
आजकल जागरूकता है वो 10 मूल अरिष्ट और इस तरह से जो उनको पिलाया जाता है ना, तो उन ऐसे ये पशुओं का 10 मूल अरिष्ट है। ये फोन बहुत आते हैं जी, उसको जो है ना भैंस अभी ब्याने वाली उसको दे दें, या मतलब जो है ना दूध कम दे रही है तो इसको गर्भांजलि दे दें, इस तरह हाँ, वो ये इससे हो जाता होगा कि उनके गर्भ अच्छा रहेगा, माने ब्याने से पहले भी गर्भ ठीक रहे, ब्याने के बाद भी, माने गर्भाशय में कोई गड़बड़ी हो गई तो ये प्रसव के समय, इसमें लिखा हुआ भी है, प्रसव के बाद, हाँ, प्रसव ये के उपरांत। प्रसव के उपरांत पशुओं के लिए सर्वोत्तम गर्भाशय टॉनिक अतिरिक्त ऊर्जा के साथ, है ना, इसमें ऐसा। ऊर्जा भी है और जो है ना इसके अंदर जो है ना उसको कोई इन्फेक्शन है उसको दूर करने का है। और ये जो कैल्शियम वाला भी था, तो इसमें कैल्शियम के साथ इसमें फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन B12, इसमें स्वामी ये जी बड़े महंगे होते हैं। B12 जो है 1,62,000 रुपया किलो है हाँ। B12, तो ये और ये भी कैल्शियम में थोक डाला रेट गया। है। हाँ, तो ये 5-5 लाख रुपए भी लोग हाँ, बेच हाँ, हाँ। देते हैं। तो अब यह है कि इतनी महंगी जो विटामिन डाली जाती है कि ताकि जानवर स्वस्थ हो जाए जल्दी से, उसका और सिस्टम जो है। इसमें खाली कैल्शियम ही नहीं है, मैंने कहा कैल्शियम के साथ फास्फोरस, विटामिन ए, फास्फोरस, हाँ। विटामिन D3, विटामिन B12 और जीवंती है, शतावरी है, नीम है, माने औषधियां भी इसके अंदर डाली गई हाँ, हैं। बिल्कुल। ये पहले क्या होता था, बस ठीक है जो एलोपैथी की तरफ ये दे दिया, कैल्शियम दे दिया, हो गया। तो इसमें आयुर्वेद की औषधियां भी इसके अंदर प्रयोग की गई है। थनेला के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये सूजन आ जाती है थन के अंदर और दूध जो है फटा फटा सा पीला हो जाता है, मोटा हो जाता है, और उसमें ये बैक्टीरियल डिजीज है एक तरह का। तो ये इसमें औरत बाद में तो थन ही खराब हो जाता है। हाँ हाँ, जब एक्सेसिव अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो थन खराब हो गया, तो 4 में से 2 अगर खराब हो गए तो दाम जो जानवर के फिर नहीं मिलते हैं। तो इसमें पीएच जो इम्बैलेंस हो जाता है उस रोग के बैक्टीरिया की वजह से, उसको ये बैलेंस करता है और सूजन को कम करता है। और इसका सबसे अच्छा उपाय है कि ये फेनेलानील भी दें, और जब दूध निकालते हैं उसमें पूरा दूध निकलना चाहिए, और कम से कम 20 से 25 मिनट उस जानवर को खड़ा रखना चाहिए, कभी भी ये नहीं जो बैठने थन का देना छिद्र चाहिए। होता है ना, हाँ, उससे बैक्टीरिया घुसता है। उससे सॉइल मिट्टी जो घुसती है और उसमें से बैक्टीरिया जाके वो कर लेता है। और कई बार दूध पूरा नहीं निकालने की वजह से हो जाता है, क्योंकि दूध जो है ना सबसे अच्छा मीडिया है ये, जितना बैक्टीरिया और बाकी चीज़ें ग्रो करने के लिए। तो इसलिए इसको देखा गया है, और इससे बहुत बड़ा लॉस है देश के अंदर, मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है ना लॉस हो रहा है हर साल, और कोई अचूक दवाई नहीं है। कई बार बैक्टीरियल डिजीज़ निकालते हैं लेकिन वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है वो पर्टिकुलर। तो इसमें जड़ी बूटी डाली गई, इसलिए इसकी संभावना अच्छी है कि ये ज़्यादा दिन तक चलेगा, इससे रेजिस्टेंट पावर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये केमिकल इन नेचर नहीं है, ये जड़ी बूटी के साथ है। और ये यकृतामृत, ये यकृतामृत जो है ये लीवर टॉनिक है। कई बार जानवर अच्छा दिखाई देता है, दूध भी दे रहा है, लेकिन भूख नहीं लगती है। तो भूख लगने के लिए जितना भी एंजाइमिक एक्टिविटीज़ काम होता है वो लीवर के अंदर होता है। तो लीवर टॉनिक देने से वो जानवर अच्छा खाएगा, अच्छा स्वस्थ रहेगा, स्फूर्ति रहेगी उसके अंदर, और आगे जो प्रतिरोधक क्षमता है रोग के प्रति वो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ 2 तरह के हैं, एक तो शक्ति धारा के रूप में है जिसमें कि मेन अटेंशन ये है कि इसमें ऊर्जा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिले, और दूसरा इसमें यकृत वाला लीवर है कि लीवर अगर सही रहेगा तो पूरा दैहिक क्रिया जो अंदर की है वो सब सही रहेगा। तो इसलिए ये और ये इसमें भी जो मॉडर्न साइंस में जो आधुनिक तौर पर जो भी अनुसंधान किया गया उसके जो भी ज़रूरी मिनरल्स हैं वो सब डाले गए, और साथ में जो है इसके अंदर जड़ी बूटियाँ, पुनर्नवा, तुलसी, नीम, कुटकी, भूमि आंवला, मकोई, जो कि बहुत ज़रूरी तत्व हैं लीवर को शक्ति देने वाले, उनका भी इसके अंदर समावेश है। और शक्ति धारा में भी जो है अश्वगंधा बहुत अच्छी चीज़ है। जड़ी बूटी के अलावे जो इसमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए शरीर में, तो उसके लिए स्पेशली जब वो हाई यील्डिंग जानवर है ना, जिनके 20, 25, 30 लीटर दूध देती हैं, वो निगेटिव एनर्जी में उनको जाना ही जाना है बच्चा होने के टाइम पर। तो उस टाइम पर अगर इसको दिया जाए तो 4 से 5 दिन के अंदर ये जो जानवर जो है ना अच्छा स्थिति में आ जाता है। इसमें शुद्ध शहद है, हाँ, फिर ये ग्लिसरीन है इसमें, हाँ, डेंडेलियन है, गोखरू है, अश्वगंधा, गोखरू, और ये विदारी कंद, सफ़ेद मूसली, और इसमें 9-10 तरह के जड़ी बूटी डाली गई है ताकि उस सिस्टम में जैसे ही जाए और एनर्जी तुरंत मिले, ताकत मिले जानवर। नाम से शक्ति धारा नाम से पता लग रहा है एनर्जी बूस्टर जो है,
और ये मल्टी विटामिन, मल्टी विटामिन, इसमें बहुत सारे विटामिन हैं जो कि वही काम करेगा, लेकिन स्पेशली जब ये खाना खाते नहीं जानवर, तब उस टाइम पर ये जो न शक्ति धारा के जरूरी है, यकृत व अमृत की ज़रूरत है। और ये मल्टी विटामिन फिर भी अगर नहीं होता है तो ये रामबाण है। इसको कोई भी बीमार है तो जानवर पहला काम करता है कि खाना छोड़ देता है, और मल्टी विटामिन दे देंगे तो नेक्स्ट डे जो है ना वो खाना शुरू कर देता है। एक ही दिन में 8 से 10 घंटे के अंदर वो खाना शुरू कर देता है। इतनी इंजाइम एक्टिविटीज इसमें बढ़िया होती है, तो पूरा पेट का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है। पेट का और जितने भी क्रियाएं हो रही हैं, हार्ट का, लंग का और ये लीवर से ही पूरा डाइजेशन अच्छा हो जाता है। पूरा लीवर से ही एक्टिविटीज जो है ना संचालन होती है। इसलिए ये जो है ना मल्टी विटामिन जब कहीं नहीं चल रहा, तुरंत देना है, तुरंत उसका रिस्पांस लेना है, तो आप इसको दो। और ये में शक्ति धारा, और ये मिनरल मिक्सचर, अच्छा मिनरल मिक्सचर में ये जैसे अभी बात हो रही थी रिपीट ब्रीडिंग की, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये नहीं डालते, अब इसमें इतने हमने मिनरल्स डिफरेंट काइंड के डाले हैं, तो आम तौर पर जो दूसरे लोग हैं वो नहीं डालते, वो कैल्शियम कैल्साइट पाउडर डाल देते हैं। कैल्साइट पाउडर कुछ नहीं, वो मार्बल का पाउडर है, और उसमें 30 मार्बल का पाउडर, मार्बल का पाउडर है, तो वो 1.5 रुपया, पत्थर पीस के दे रहे। हाँ, पत्थर पीस के, तो उसमें जो है ना 30% भी उसके कैल्शियम नहीं मिलता। कैल्शियम आता है लेकिन वो नहीं, तो हमने अच्छे से अच्छी चीज़ जो बेस्ट क्वालिटी का है वो बना के इसमें 14 मिनरल्स डाले हुए हैं, और विटामिन भी इसमें डाला, विटामिन ए डाला है, विटामिन D3 डाला है, विटामिन B12 डाला है, विटामिन ई डाला है। तो इन विटामिन और मिनरल को मिला देते हैं, तो बहुत जगह पर इसको प्री मिक्स कहते हैं, हम मिनरल मिक्सचर कहते हैं। और अभी जो लॉन्च करने जा रहे हैं दूसरा मिनरल मिक्सचर, उसमें जड़ी बूटी का भी समावेश होगा। जितना भी इसके अंदर डालेंगे कास्ट बढ़ता जाएगा। अभी ये करीब 100 रुपया किलो का है मटेरियल, लेकिन हम 70 रुपये में अपने फीड मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते हैं पर केजी। तो ये जो है पतंजलि 32 प्रो, हाँ, ये क्या होता है, इसमें भी जो तत्व हैं, ये पिछले करीब 4-5 दशकों से ये नाम चल रहा है। हाँ, और 32, तो इसमें जो है विदारी कंद है, अनंतमूल है, भूमि आंवला, हरड़, कालमेघ, अजवाइन, सौंफ, सौंठ, जीवंती, पुनर्नवा, भृंगराज, सेंधा नमक, गिलोय, और बाकी जो है जो पशुओं के लिए जो रिक्वायर्ड जो औषधीय तत्व हैं, इनको भी बता दीजिए जरा। इसमें सेरामानी सीड्स है, लैक्टोबैसिलस है, एस्परजिलस है। ये बैक्टीरिया हैं जो कि जब खिलाया जाता है तो 2 तरह के बैक्टीरिया पेट के अंदर होती हैं, एक नुकसानदेह वाली, एक फ़ायदे वाली। तो इन सब चीज़ जड़ी बूटियाँ और जो ये कल्चर हैं बैक्टीरिया के, ये डालने से जो नुकसानदेह वाली बैक्टीरिया है उनके ऊपर डोमिनेट कर जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, और ये अच्छा यूजफुल वाले बढ़ जाते हैं। तो इसलिए फिर वो भूख लगने लगती है, फिर वो जानवर चाव से खाने लगता है। तो इसका डोज कैसे देते हैं? इसको पाउडर के फॉर्म में है, या आप जैसे भी चाहो पानी पिला दो, या आप कोई राशन के साथ दे दो, रोटी के साथ 20 दे से दो। 25 ग्राम दे। हाँ, बस थोड़ा सा ही डालना होता है, सुबह शाम दे दो। हाँ, बड़े पशुओं में, छोटे के लिए से आधे दाम, हाँ, 10 से 15 ग्राम आप ले 1 दें। चम्मच समझ लो। हाँ, तो इससे भूख लगती है, और भूख लगने पर जब ये जाता है तो अंदर पेट के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, वो इससे फिर आकर्षित होकर ये इसको खाती हैं, वो फिर वो उनकी बढ़ोतरी हो जाती है, और जो नुकसानदेह वाली बैक्टीरिया वो अपने आप इसके साथ। तो दूसरे जो 32 मिलते हैं बाजार में, उससे ये प्रोबायोटिक्स के साथ में ये इसके अतिरिक्त विशेष। हाँ, जो लाभदायक बैक्टीरिया है उसको बढ़ाता है, प्रोबायोटिक है ये, तो इसलिए वो ज़्यादा संख्या में हो जाएगा। दूसरे कम संख्या में हुए तो उसके इफेक्ट जो है ना जल्दी से जल्दी आएंगे। ये छोटा पैकिंग में भी अभी उपलब्ध कराया गया है। तो आज आपको हमने पतंजलि ग्रामोद्योग की तरफ से यह जो सेवा चल रही है पशुओं के लिए, पशुपालकों के लिए, उसका एक पहलू आपको बताया, और आप भी पतंजलि किसान सेवा केंद्रों के माध्यम से इस सेवा से जुड़ सकते हैं, और एक बहुत बड़ी क्रांति की जो आवश्यकता है वो क्रांति पशुओं के जीवन में भी, पशुपालकों के जीवन में आएगी, क्योंकि कृषि और ऋषि का देश है भारत। तो इसमें जितना गौरव एक ऋषि को मिलता है, उतना ही गौरव इस देश में कृषि को मिले। हम सब मिल करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये अभियान पूरा होगा।
परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पतंजलि ग्रामोद्योग, कृषि और ऋषि की बात श्रद्धेय स्वामी जी बार बार इस पर बोलते हैं, प्रेरणा देते हैं। कृषि कार्य, ये ऋषि कार्य कहा है स्वामी जी महाराज ने, तो निश्चित रूप से ये पशुधन ये कृषि पर आधारित है और कृषि जो है वो पशुओं पर आधारित है। भूमि का भोजन गोबर है, काऊ डंग है, और गाय का भोजन भूमि से मिलता है चारे के रूप में, अनाज के रूप में, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी ने इस संकल्प को लिया और हम सबको प्रेरित किया कि इस कार्य को करने का एक अंदर से मन बना, और इस प्रकार से डॉक्टर राय साहब, मलिक साहब आदि और अन्य सभी साथियों की टीम मिलकर के इस कार्य को कर रही है। तो ये स्वामी जी का जो संकल्प है राष्ट्र निर्माण का, किसानों को बचाने का, इसमें निश्चित रूप से ये स्वामी जी के आशीर्वाद से, इनकी प्रेरणा से पूरा होगा। और ये गाय का, पशुओं का जो जीवन है ये हमें भी जीवन देता है, मनुष्यों को भी जीवन देता है। हम जो भी खाते हैं वो खेती से या पशुओं से आता है। हम बहुत अच्छे अच्छे आरओ लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, बहुत शुद्धिकरण करते हैं। भगवान ने, नेचर ने गाय को ऐसी सामर्थ्य दी है कि वो जो भी घास फूस खा करके अमृत रूप दूध देती है, घी देती है, मक्खन देती है। इसके शरीर के अंदर वो गुणवत्ता, वो विशेषता दी है कि सभी विषों को जो विष हैं, जहरीले पदार्थ हैं, उनको भी ये अपने शरीर के अंदर लेकर के यूरिन के माध्यम से, गौमूत्र के माध्यम से, गोबर के माध्यम से बाहर निकालती है और हमें अमृत रूप दूध देती है। और जो ये फीड बना है, पशु आहार बना है, संतुलित पशु आहार, इसकी ये विशेषता है कि दूध की गुणवत्ता को भी ये बढ़ाता है। केवल गऊ को पोषण देता है इतने मात्र से नहीं, और दूध ही नहीं बढ़ाता, दूध के अंदर जो गुणवत्ता है, पोषक तत्व है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी की प्रेरणा से आयुर्वेद के और नेचुरल जो पदार्थ हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो भी इसमें डाली जाती हैं। उसके कारण से दूध की जो क्वालिटी है, उस फैट की क्वालिटी है, उस प्रोटीन की क्वालिटी है, वो इम्प्रूव होती है। और इस तरह से ये एक राष्ट्र निर्माण का, सृजन का कार्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से हुआ है। और ये निश्चित रूप से देशवासियों के लिए, इस राष्ट्र के लिए बहुत ही अधिक पुण्यदायी होगा। ये स्वामी जी का संकल्प, स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से, आचार्य जी की प्रेरणा से, और ये पतंजलि ग्रामोद्योग और PBRI, पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कृषि के लिए, खेती के लिए और गांव के गरीब मजदूर किसानों की उन्नति के लिए लगा है। और इसका संकल्प और उद्देश्य यही है कि ये गरीब लोग उठें, क्योंकि गरीबी इसलिए है, अज्ञानता है, पता नहीं, पशु बीमार हो गया, किसान को कोई जानकारी नहीं है। निरीह प्राणी की तरह जैसे गाय को बांध के काट दिया जाता है, इसी तरह से किसान कट रहा है, पिट रहा है। उसके दर्द को श्रद्धेय स्वामी जी ने समझा और आज हम इस स्थिति में पहुँचे महाराज जी के आशीर्वाद से कि हम इस कार्य को करने का सामर्थ्य इन्हीं से प्राप्त करके, प्रेरणा प्राप्त करके कर पाएँ, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से ये कार्य बहुत ही ऊंचाई तक जाएगा और राष्ट्र के कल्याण के लिए, मंगल के लिए ये आगे बढ़ता रहेगा। ओम सम, ओम शांति। और जो पशुपालक नहीं है वो इस बात का और प्रचार करें। हमको अपना प्रचार करने के लिए टीवी पर ऐड देना पड़े, अखबार में ऐड देना पड़े, भाई ये तो आपकी भलाई की बात है, तो आप सब प्रचार करो। हमें 1 रुपये भी टीवी पर नहीं खर्च करना पड़े, अखबारों में नहीं खर्च करना पड़े, ऐसी स्थिति में हमें आना है। और यदि आप ये करना क्या, आपको अच्छी बातों को बताना ही तो है। और चलो भाई, इससे पशु पालकों और किसानों का तो सीधा हित जुड़ा हुआ है। जो लोग शहरों में रहते हैं, दूध तो पीना ही पड़ता है आपको,
घी तो आप खाते ही हैं। किसी न किसी रूप में किसान का जो भी उत्पाद होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है, उसका प्रयोग जो है, चाहे वो दूध हो, चाहे शाक सब्जियाँ हो, अन्न हो, फल हो, उसका प्रयोग वो तो शायद 10-20% ही करता है। 80% तो उसका प्रयोग फिर शहर वाले कर रहे हैं। तो वो इन चीज़ों का प्रचार करेंगे तो जैसे शास्त्री जी ने बोला कि अच्छी क्वालिटी का दूध, संपूर्ण संतुलित और सात्विक दूध, माने उस दूध के अंदर भी सारे मिनरल्स हों, सारे विटामिन्स हों, न्यूट्रिएंट्स हों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों, और वो सात्विक स्रोत से, उनका जो सोर्स है वो बहुत ही पवित्र होना चाहिए। उनसे जब वो प्राप्त करेंगे, अब एक तो हम फैट मांस से प्राप्त कर रहे हैं, एक फैट हमें दूध से मिल रहा है, एक प्रोटीन जो है हम मांस से ले रहे हैं, दूसरा प्रोटीन हमें दूध से मिल रहा है। तो सात्विक तरीके से, और फिर उसमें भी जो संतुलित पशु आहार खाते लेने वाले पशु हैं, उनसे जो दूध मिलता है उसमें और भी जो सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अलग अलग प्रकार के आयरन से लेकर के विटामिन D3 और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी लोगों में इसीलिए हो रही है कि उनको अच्छी क्वालिटी का दूध भी नहीं मिलता, अच्छी क्वालिटी का घी भी नहीं मिलता, अच्छी क्वालिटी की शाक सब्जियां नहीं मिलती। तो मोटे अनाजों के बारे में हमने अभियान चलाया कि उनको भी खाइए, और कुदरती खेती अभी हम आगे उसके बारे में और विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से हम कुदरती खेती, नैसर्गिक खेती, अंग्रेजी में एक नेचुरल फार्मिंग, और आजकल एक बहुत शब्द प्रयोग हो रहा है मार्केटिंग के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके बारे में भी आगे हम आपको तरीके बताएंगे। और पतंजलि ग्रामोद्योग का एक और भी बड़ा रूप है कि छोटे छोटे उद्योग देश में लगा करके इस देश को आर्थिक गुलामी से, आर्थिक दरिद्रता से बाहर निकालना और देश को आर्थिक स्वावलंबन देना, कि ये भारत पुनः विश्व का आर्थिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से नेतृत्व कर सके, ऐसा सबल भारत बनाना। पतंजलि पशु आहार, फीड सप्लीमेंट्स और पशु औषधियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए हम एक बहुत सुव्यवस्थित वितरण तंत्र देश भर में खड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए जो भी व्यक्ति तहसील स्तर पर और ज़िला स्तर पर, क्योंकि हम तहसील को इसमें ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं क्योंकि गांव की कनेक्टिविटी तहसील से अधिक होती है, इसलिए जो भी व्यक्ति तहसील और ज़िला स्तर पर वितरक के रूप में इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं। साथ ही इस वितरण की पूरी प्रक्रिया में अवेयरनेस और एजुकेशन का काम बहुत बड़ा दायित्व है। उसमें हम इसको सामाजिक रूप से तो सबको ही अपना विक्रय प्रतिनिधि मानते हैं कि इस बारे में वो एक जागृति फैलाएं, लेकिन इस विपणन की प्रक्रिया में, विक्रय की प्रक्रिया में जो एक विक्रय प्रतिनिधि के तौर पर, जिनको अंग्रेजी में सेल्समैन बोला जाता है, उसके तौर पर भी जो इस सात्विक सेवा से जुड़ना चाहते हैं वो भी इस पतंजलि ग्रामोद्योग के अनुष्ठान से जुड़ सकते हैं और पशु आहार, फीड सप्लीमेंट और पशु औषधियाँ प्रत्येक किसान तक पहुंचाने के इस काम में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। वो पतंजलि ग्रामोद्योग के इस अनुष्ठान के लिए तुरंत संपर्क कर सकते हैं।